जीतने से पहले कोशिश करना सीखो और कोशिश करने से पहले जीतना सीखो। दोस्त नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। दोस्त आज आपके लिए छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जो आपको सोच तो ज़रूर बता सकती है। दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्त चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दोस्त एक राज्य की बात है। वो राज्य जो था वहाँ के बहुत आक्रमण हमेशा उस राज्य में दूसरे राज्य का लोग किया करता था। वो राज्य जो था तो सैनिकों से थोड़ा कमज़ोर था। एक बार क्या हुआ कि जो बगल का राज्य था वहाँ के राजा ऐलान कर दिया कि आपके साथ जो दूसरा राज्य था उसके साथ बोल दिया कि तुम्हारे साथ युद्ध करना है, और युद्ध अगर तुम जीत गए तो हम अपना राज्य तुम्हारे नाम कर देंगे, या कि तुम युद्ध हार गए तो तुम्हारा राज्य मैं अपने नाम कर लूँगा। तो दोस्त क्या होता है कि जो एक राज्य होता है वो राज्य में सैनिक जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो जो सैनिक का सहायक होता है उससे राजा पूछता है कि क्या उस राज्य से हमारा आक्रमण चलने वाला है, तो क्या हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो हालांकि उस राज्य में क्या होता है कि वहाँ की सैनिक बहुत कम होती है, और सैनिक के साथ साथ वहाँ का जो लोग था उनका मनोभावना भी बहुत कमज़ोर होता है। एक दिन क्या होता है कि जो सैनिक होता है तो उससे पूछता है राजा कि बताओ, जो सहायक होता है सैनिकों उससे पूछता है कि वहाँ से जो दूसरे राज्य का है वहाँ युद्ध का घोषणा हुआ है, तो क्या बोलते हो मेरा सैनिक जीतेगा, मेरा राज्य जीतेगा कि नहीं जीतेगा। जो सैनिक सहायक होता है वो बोलता है महाराज कैसे जीत सकता है, हमारे पास न तो ज़्यादा सैनिक है न तो हमारे साथ घोड़े तलवार कुछ नहीं है, तो हम लोग कैसे जीत सकते हैं। और उनके पास जो बगल का राज्य था उनके पास हर सैनिक हर चीज़ उनके पास उपलब्ध रहा था। तो क्या होता है कि जो वो राजा होता है तो एक साधु के पास जाता है। वही गांव में एक साधु रहता है। साधु के पास जाता है तो साधु से यही सब चीज़ बताता है कि महाराज ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, वहाँ जो बगल का राजा है वो हमारे राज्य से मैं आक्रमण करना चाहता है, और बोलता है अगर तुम्हारा राज्य हार गया तो तुम्हारा राज्य मैं अपने नाम कर लूँगा। तो साधु बोलता है कि तुम्हारा सैनिक क्या बोलता है। तो जो राजा होता है तो बोला कि अगर हमारा सैनिक, तो बोलता है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो योद्धा है, हमारा जो सैनिक है, तो उस राज्य से सैनिक योद्धा से जीत ही नहीं सकते। तो साधु जो बोलता है कि जाओ उसको तुम जेल में डाल दो, जो सैनिक होता है उस राज्य का, तो बोलता है उसको जाओ तुम जेल में डाल दो। अब साधु थे तो हो गया, उसको भी कहना मानना था, तो उस जो सैनिक था उसको जेल में डाल दिया। अब जो राजा था तो बोला कि महाराज ये सैनिक को तो जेल में डाल दिया, लेकिन अब मेरा सहायक है, हमारे प्रति से लड़ेगा कौन युद्ध। तो जो साधु होता है वो बोलता है कि हम लोग लड़ेंगे, और वो जो राजा होता है तो साधु को सहायक बना लेता है सैनिक का। क्या करता है, उनके पास कोई अफसर भी नहीं था, इसलिए साधु को भी सहायक बना लेता है। फिर क्या होता है कि सब पूरी उनका टीम, पूरा राज्य का टीम चलता है युद्ध के मैदान में। तो जो साधु होता है तो गली में एक मंदिर पड़ती है, तो उस मंदिर में वो बोलता है साधु कि चलो मंदिर जाके आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीतने का भगवान हौसला दे। तो वो जो राजा होता है बोलता है आज पत्थर की मूर्ति में हमारा ऐसा क्या है जो वो हमें जीतने के लिए हौसला देगी। तो जो साधु होता है बोलता है आप लोग रुको, हम जाके देख के आते हैं, मंदिर से प्रणाम करके आते हैं, भगवान से मिल के आते हैं। तो जो साधु जाता है तो वहाँ मंदिर में दर्शन करके आता है, और नीचे आता है तो जो सैनिक होती है तो उनसे बोलता है, जब राजा बोलता है कि भगवान ने क्या बोला, तो जो साधु होता है तो बोलता है राजा से कि राजा भगवान बोला है कि अगर शाम तक अगर रोशनी मंदिर से चमक आई, अगर मंदिर से चमक रोशनी की आई तो हम लोग जीत सकते हैं, अगर नहीं आई तो नहीं जीत सकते हैं। तो वो जो राजा लोग होता है तो रोशनी के तैयार हो जाता है देखने के लिए, तो रुक जाता है। शाम होती है, दिन में तो नहीं दिखता, शाम होती है तो रोशनी चमकती है। तो जितना भी उसका पब्लिक होता है, उसका सैनिक होता है, तो जोश से एकदम भर जाता है, और फिर जाता है मैदान में आक्रमण में। तो वहाँ से जब लड़ता है दूसरे राज्य से, सैनिक लड़ाई होती है, तो जो यहाँ का राज्य जो होता है, जो लोग भगवान के वो सोच के गए थे कि उसका उजेला हुआ तो दर्शन हुआ तो समझ गए कि हम लोग जीत जाएंगे। तो उनके मन में ही अंदर से ठान लिया था, मन में जोश सी भर गया था कि हम लोग जीतेंगे, और उनका सोच ले जाके जो वहाँ जगह पे ले गए आक्रमण के टाइम पे ये लोग जीत जाता है। जब जीत जाता है तो वापिस आता है, वही रास्ता में मंदिर पड़ती है। तो वहाँ का राजा बोलता है कि गुरुजी साधु को बोलता है, गुरुजी हमारी राज्य का जीत गया और हमारे सैनिक भी जीत गए और सब सलामत है, ये मंदिर भगवान ने हमारा हेल्प किया है, हम जाके मंदिर में एक बार दर्शन करके आते हैं। तो जो साधु होता है वो बोलता है क्या दर्शन करने से,
तो वो जो राजा बोलता है कि वहाँ का मतलब भगवान था, दीपक को जलाए, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो भगवान हमें मानते तब हमने जीत सका, नहीं तो हम जीत नहीं पाते। तो वो साधु बोलता है, सुनिएगा, कि वो भगवान नहीं थे, वो हम ही दीपक वहाँ जला के आए थे। दिन था इसलिए दीपक का प्रकाश नहीं आ रहा था, जैसे ही रात हुई तो प्रकाश आना शुरू कर दिया। दोस्त, तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जो हमारा मनोबल, हमारा आत्मविश्वास, हमारा मतलब संघर्ष के साथ साथ अगर हमारे पर विश्वास है और सक्षम है हम किसी चीज़ के लिए, अंदर से सोच है, दृढ़ संकल्प है, तो दोस्त हम जरूर कहीं ना कहीं हर फील्ड में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्त, अगर कहीं भी आप बिजनेस, कहीं भी कोई काम, स्टूडेंट कोई भी हैं, तो आप अपने अंदर से संकल्प रहिए और पूरी तरह से तैयार रहिए और उम्मीद कभी मत छोड़िएगा। दोस्त, यही उम्मीद है आपसे कि ये वीडियो आपको ज़रूर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पसंद आई होगी। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा